माँ ने मान्यता नहीं मानी। शिव बाबा ने कहा तब भी, और राम जी की परीक्षा ली। परीक्षा लेते समय सीता मैया का स्वरूप बना लिया सती मैया ने। प्रभु ने परिचय किया, जोरी पान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। फिर समाचार पूछा, कुशल पूछी, कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेल फिरऊ के। माता जी घबरा गई, ये तो पहचान गए हमको। वापस चली। भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित करके और राम लक्ष्मण जानकी स्वरूप का दिव्य दर्शन करा दिया। घबरा गई माई, बैठ गई, उठी, चल पड़ी, भगवान शिव के पास गई। बाबा ने पूछा, ले इन्हें परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब पाए। मान ली होती तो ये प्रश्न न खड़ा होता। विधि बताइए। देखिए, प्रश्न करता जो पूछे उसी प्रश्न में से उत्तर देना चाहिए। कहां थे, देर हो गई, सोचा आप व्यस्त होंगे, ये प्रश्न उत्तर गलत आ रहा है। कहां थे, स्थान का नाम बताइए। प्रश्नकर्ता ने जो पूछा उस प्रश्न से, ये विद्यालय का हम लोग जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो हमारे हिंदी के गुरुजी कहते थे, देखो जो प्रश्न पूछा जाए उसी प्रश्न के अंदर से उत्तर निकालो, है? तो उत्तर सही निकलेगा, जिसको संदर्भ देते थे। फिर भावार्थ, पूछा गया कुछ और बता रहे हैं कुछ, अर्थात हम सही नहीं हैं। शिव बाबा ने पूछा, विधि बताइए। माता जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, विधि नहीं बताई। बाबा जी समझ गए परीक्षा लेके आई हैं। और मैं पहले ही निवेदन किया, श्रेष्ठ से कुछ छिपा नहीं सकते आप। जैसे आज अभी प्रातःकाली चर्चा हो रही थी, डॉक्टर संजय जी भैया और सुजीत बाबू बैठे थे कि गुरुजी कहते लोग कुछ हैं, अब मशीन बताती कुछ है। ये तो मेडिकल साइंस इतनी मशीनें बताती है कि आप कुछ छिपा ही नहीं सकते। हाँ, झूठ नापने की मशीन आ गई है कि आप कितना, क्या मशीन का नाम है, लाइट डिटेक्टर। हाँ, झूठो नहीं बोल सकते हैं आप। ये मशीन है। तो और अंगों की तो छोड़ दीजिए, मस्तिष्क का आपके अंदर क्या चल रहा है इसका भी माप यंत्र है, नहीं कह सकते। माता जी ने जैसे ही कहा, कछु न परीक्षा, क्योंकि बहुत समझा के रोकना चाहे थे, रुकी नहीं थी। बाबा ने ध्यान में देखा, जैसे जैसे माँ ने परीक्षण किया, जैसे ही पता चला, शिव बाबा ने संकल्प ले लिया। देखिए, अति प्रिय का त्याग बड़ा कठिन है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अति प्रियता होने के बाद भी कहे, अपने गांव में कहते हैं, अरे भैया हम तो छाती पर पाथर रख लिए। हाँ, तो अति प्रिय का त्याग प्रिय को कष्ट हो न हो, जो त्याग करता उसको बहुत त्रास देता है, परंतु निर्णय तो लेना ही पड़ता है। बाबा ने एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन भाई। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन भाई। इस शरीर से सती जी के साथ पति पत्नी स्वरूप में अब भेंट नहीं होगी। बाबा ने मन में संकल्प ले लिया। पुराण इतिहास की कथा सुनाते शिव बाबा कैलाश आए और 1-2 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष तक शिवजी समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष बाबा वापस हुए
मुख खुला, राम नाम का स्मरण भया। सती अम्बा पहुंची, शिव बाबा ने अपना आसन निकाल के दे दिया। क्यों? देखिए, जो करता है उसको स्मरण नहीं रहता, लेकिन जिसके प्रति करता है उसको विस्मरण नहीं होता। ये बड़ी कठिन बात है। जो करता है उसको स्मरण नहीं रहता कि हम कुछ कैले होई, लेकिन जिसके साथ होता है उसको विस्मरण नहीं होता। करने वाला भूल सकता है, लेकिन जिसके प्रति होता है उसको भूलता नहीं है। बाबा ने श्रेष्ठ मानकर सती अम्बा को आसन दिया। अपने बड़े से समाचार नहीं पूछा जाता है, अपने बड़े को समाचार दिया जाता है। शिव बाबा ने माँ से कुछ नहीं पूछा, कथा सुनाने लगे। क्यों? स्वभाव है। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्षिण देश भये बेहाला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण के प्रजापति बड़े अधिकार दक्ष जग पावा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया भगवान ब्रह्मा ने। शिव जी ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया था। अस तो बुरा मान गए थे। एक ऐसा यज्ञ अनुष्ठान बनाए जिसमें शिव जी का अपमान कर दिया जाए। देखिए, अपमान यदि हमको लगता है तो अपमान का बदला अपमान नहीं है, अपमान का बदला सम्मान है। किसी ने हमारा अपमान किया हो तो हम उसका अपमान कर दें तो वो तो 3 हाथ नीचे गिरा, हम 30 हाथ गिरे है? किसने हमारा अपमान किया, हमारा नाम बुलाया, आइए अब अमुक को माल्यार्पण होगा, और उसके बगल में दूसरा खड़ा था, माल्या डालने वाले से कह दिया बुलाए उनके डलिए उनके। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाकर अपने यहाँ एक साथ 100 माला डालना चाहिए। उसका सम्मान इतना करना चाहिए कि खुद गर्दन झुका के खड़ा हो जाए। अपमान का बदला सम्मान। परंतु जो जीव अभिमानी होता है उसको लगता है नहीं नहीं, मेरा ऐसा अपमान किया, मैं वैसा करूंगा कि वो भी याद करें, तो हम भक्त नहीं। भगत को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति को दंभ की प्रतिमूर्ति माना गया। और आप करिएगा क्या, ये जो गद्दी है ना, गद्दी मिलने पर अभिमान स्वतः चल के आता है, ये छुटता नहीं। लिखा है, संपुट नहीं का है, नहीं को वस कस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मदना। और परिणाम आया, माता जी गई यज्ञ मंडप में, शिव जी का स्थान न देखकर माता योगाग्नि में प्रवेश कर गई हैं। रुद्र गणों ने यज्ञ विध्वंस किया, वीरभद्र ने इनकी गर्दन उड़ाई, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी हिला दी, बड़ा उत्पात भया। अंत में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी आए, शिव जी को आदर पूर्वक बुलाए, बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि इनका जो सिर था अपना वाला वो यज्ञ में आहुति कर दी थी वीरभद्र जी ने। ले जाओ बरो। अर्थात यहाँ जब अभिमान वास करेगा तो हमारा सिर भी अग्नि के हवाले होगा। किसी भी उपलब्धि का अभिमान न होना, वही जो आप कह रहे थे बाबू, लघुता ही प्रभुता प्रदान कर देती। हनुमान जी कहाँ के दिखाई पड़ते हैं? बैठे गोड़वा में, हनुमान जी गोड़वे में बैठे रहते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते।